नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल इंटर इकोनॉमिक्स में। और मैं राकेश खत्री, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो कक्षा 11 का एक टॉपिक है जो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, सारणी के अंग यानी पार्ट्स ऑफ अ टेबल। तो आइए जानते हैं कि इस टॉपिक में जो हम बात कर रहे हैं सारणी, उसके बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन उस सारणी के जो पार्ट्स होते हैं उसके लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो उन पार्ट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये पूरी सारणी एक मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। ये सारणी है उदाहरण के लिए, और इस सारणी का हम आज देखने वाले हैं कि इसके कौन कौन से भाग हो सकते हैं या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 8 तक, और ये सभी शीर्षक के भाग हैं। एक एक करके इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले है सारणी संख्या। सारणी संख्या जो है ये एक तरीके से समझ लीजिए जैसे किसी का एड्रेस हम पूछते हैं, है ना, किसी के घर जाते हैं कि भले फला आदमी कहाँ रहता है तो उसका एक एड्रेस होता है। तो उसी तरह से सारणी का एक एड्रेस है, यहाँ पर लिखा हुआ सारणी 7.5। हम आपको कोई सारणी बता रहे हैं और आपको उसमें से ढूंढनी है फट से किताबों में या कहीं पर लिखी हुई है, तो कैसे हम बताएंगे कि कौन सी सारणी की हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम रेफरेंस लेते हैं 7.5। एक उदाहरण के लिए अब बुक्स में हम देखते हैं, बुक्स में ऐसा होता है 7.5 का मतलब होता है कि चैप्टर 7 का टेबल नंबर 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये एड्रेस हो गया और इस एड्रेस को हम बोलते हैं सारणी संख्या। उसके बाद नंबर 2 पर यहां पर आते हैं, यह है शीर्षक। और शीर्षक देखिए पूरा लिखा हुआ है यहां से यहां तक। जो इस सारणी का शीर्षक है वो है एक क्षेत्र के निवासियों के राशन कार्डों का विवरण। तो इस तरीके से हर सारणी का कोई ना कोई एक शीर्षक होता है जो हमें ये बताता है कि ये सारणी किस विषय से संबंधित है, या इसका जो टॉपिक है वो क्या है। अब आते हैं नंबर 3। अब नंबर 3 के लिए हम देखते हैं कि जो पूरी सारणी है ये कॉलम्स में, स्तंभों में बटी हुई है, और साथ में जो है पंक्ति रोज भी है। इस तरीके से ये हो गई आपकी दूसरी, ये 1 2 3 4 रो हो गई, और खड़े कॉलम हो गए 1 2 3 4। अब इन्हीं रोज और कॉलम्स की बात हो रही है। तो जो सबसे पहला है वो स्तंभ शीर्षक। नंबर तीसरा, जो इस स्तंभ जो है हमारे 4, इन चारों स्तंभों का एक शीर्षक होगा कि इस स्तंभ में किसकी बात की गई है, इस स्तंभ में किस चीज की बात हो रही है। तो इसके बारे में हमें कहां से पता चलता है, ऊपर से। इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्तंभ शीर्षक। जैसे इस स्तंभ में क्या है, महिला पुरुष योग, क्या है ये चीजें, लिंग है। तो ये लिखा है कि परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, वो स्तंभ शीर्षक हो गया। ये इस कॉलम में जो संख्याएं लिखी हुई है, जो आंकड़े हैं 17 42 59, ये क्या है, एपीएल कार्ड धारक है। ये 5 37 42 क्या है, बीपीएल कार्ड धारक है। ये 1 5 6 क्या है, ये अंत्योदय कार्ड धारक है। तो हर कॉलम का एक हेड है, ठीक है, टॉप में। तो इसी को हम स्तंभ शीर्षक बोलते हैं। तो जितने भी स्तंभ होंगे हर स्तंभ का एक एक शीर्षक होगा। इसी प्रकार से स्तंभ को अगर खत्म करते हैं, पंक्तियों में आ जाए इधर आगे की ओर, रोज में। तो इन रोज का भी एक कुछ ना कुछ हेडिंग होती है। तो ये जो रोज की हेडिंग है या पंक्तियों का जो शीर्षक है यहाँ लिखा है। जैसे इधर हम बात करें एपीएल बीपीएल अंत्योदय, ये क्या है, ये कार्ड्स हैं। 17 5 1 क्या है, महिला है। 42 37 ये कौन है, पुरुष है। ये जो डाटा है ये क्या है, योग है। तो इस पंक्ति में जो लिखा गया है वो इसके बाईं तरफ लिखा गया है। तो हर पंक्ति के बाईं तरफ पंक्ति शीर्षक होता है, हर कॉलम के ऊपर टॉप में स्तंभ शीर्षक होता है। नंबर 5, अब हम आ रहे हैं इन शीर्षक को अगर हम छोड़ दें, ये लाइन शीर्षक की है, ये लाइन शीर्षक की है, इनको छोड़ दें तो ये जो पूरा पार्ट बच रहा है जहां पर सारी चीजें, मेन जो डेटा हमारा जहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है डेटा, तो इस एरिया को हम सारणी का मुख्य भाग बोलते हैं। सारणी का मुख्य भाग वो होता है जहां पर एक्चुअल डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, जहां पर आंकड़ों को हमने प्रस्तुत कर रखा है। इसके बाद नंबर 6, यहां नीचे दिया हुआ इकाई। इकाई मतलब ये जो संख्याएं हैं इनको सॉर्ट करने के लिए, आंकड़ों को या अपने बोलने के लिए, गणना करने के लिए, चीजों को सरल बनाने के लिए हमने क्या करा, इन संख्याओं को संक्षिप्त कर दिया। कैसे कि ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब संख्याएं 17 का मतलब 17 ना होकर क्या है, सैकड़ा है, यानी 1700 है। ये 5 ना होकर 500 है, ये 1 ना होकर 100 है। लेकिन लिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो,
डेटा संक्षिप्त हो जाए, उसके लिए हमने क्या करा, इकाई का प्रयोग करा हुआ है। तो इस प्रकार से हर एक की इकाई हो सकती है। जैसे कहीं पर लंबाइयाँ दी हुई हैं तो उसकी इकाई होगी कि वो सेंटीमीटर में है, कहीं पर वजन दिया होगा तो उसकी इकाई होगी कि किलोग्राम में है, टन में है, क्विंटल में है। तो ये आपको इकाई जो है उसका मात्रक बताएगी। फिर 7वां होता है स्रोत। स्रोत यानी ये आंकड़ा आप कहाँ से लाए हैं। पहले हमने इससे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आंकड़े दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो ये आंकड़ा क्या है, ये प्राथमिक है या द्वितीयक है। अगर ये प्राथमिक है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये सर्वेक्षणकर्ता द्वारा एकत्र किया गया है, और मैं जो टेबल लेके आया हूँ मैं द्वितीयक लाया हूँ ये आंकड़े, क्योंकि ये जो द्वितीयक आंकड़े हैं ये किसी और के द्वारा एकत्र किए गए हैं, और वो एकत्र करने वाला यहाँ पर लिखा है क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय। यानी ये जो डेटा है ये मैंने नहीं कलेक्ट कराया, बल्कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय ने कलेक्ट कराया, और मैं उनके कलेक्ट करे हुए डेटा को यूज कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए ये कैसा है, सेकेंडरी डेटा है। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है प्राइमरी सेकेंडरी में, वो मेरा पिछला वीडियोस देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं लिंक भी दे सकता हूँ, तो आप लिंक में भी देख सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आखिरी 8वें नंबर पर आता है पाद टिप्पणी। पाद का मतलब होता है पैर, ये सबसे नीचे दिया होता है। पूरी सारणी के बारे में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है जो टेबल में आने से छूट गई है, तो उसको हम नीचे सबसे नीचे लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम आया पाद टिप्पणी। यहां पर हमने ये लिखा है क्षेत्र में 5 परिवारों के राशन कार्ड मिसिंग हैं। इस डेटा में हमने 5 जो कार्ड है वो नहीं है, तो इस चीज को हम यहाँ नहीं रिफ्लेक्ट कर पाए कहीं पर, तो इसके लिए हमने क्या करा, पाद टिप्पणी यहाँ मेंशन कर दी। तो इस तरीके से हम सारणी को समझ सकते हैं। तो सारणी के कितने भाग हो गए, 8 भाग हो गए। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। पहला भाग सारणी संख्या जो एड्रेस का काम कर रहा है, दूसरा भाग शीर्षक जो हमें इस सारणी की प्रकरण को बताएगा कि किस प्रकरण से ये जुड़ा हुआ है। तीसरा स्तंभ और पंक्ति शीर्षक। स्तंभ शीर्षक हर स्तंभ के ऊपर होता है, और पंक्ति शीर्षक हर पंक्ति के बाईं ओर होता है। 5वां मुख्य भाग स्तंभ शीर्षकों और पंक्ति शीर्षकों को छोड़ करके शेष भाग मुख्य भाग है, जहां पर मुख्य डेटा, मुख्य भाग का मतलब है कि एक्चुअल डेटा वहां पर है। छठा इकाई है कि ये जो संख्याएं दी हैं ये इसकी इकाई क्या है। 7वां स्रोत, ये आंकड़ा हम कहाँ से लाए हैं वो दिया हुआ है। और 8वां, इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कोई चीज हमें मेंशन करनी है जो यहाँ पर नहीं हो पाई थी, वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी सारणी के 8 भाग हो जाते हैं, और जिन्हें आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, याद कर लिया होगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो यूजफुल था, आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर के आया, कुछ आपने सीखा, तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।